महाराजा सूरजमल संगठन ऑल इंडिया भारत में जाट समाज के लिए काम कर रहा है, जो भी सामाजिक प्रवृत्तियों के लिए, जैसे कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, अपना क्या कहते हैं रोजगार को बढ़ावा देना, और भी काफ़ी कार्य हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। जो भी अपने सुभाष जी इस चैनल के वो हैं एडिटर महोदय, उनके सामने मुझे आज रूबरू होने का मौका मिला है। मैं JS चौधरी, महाराजा सूरजमल संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल संगठन एक ऐसी पहल है कि महाराजा सूरज जाट समाज के लिए एक बहुमुखी कार्य कर रहा है, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा के कार्य में जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, उनको शिक्षा का महत्व नहीं दे पाते हैं क्योंकि पैसे की वजह से वो नहीं कर पाते उस शिक्षा प्राप्त, तो उनको आगे लाना। प्लस अपने निम्न स्तर पे जो भी जाट समाज का बंदा गुजर रहा है, कुछ लोग क्या है, संगठन तो बहुत सारे हैं, फिर वो कुछ लोग अपने केवल अपना ही भला करने में लगे हुए और समाज के प्रति जागरूक नहीं कर पाते। हमारा ये है कि गांव-गांव जा के समाज को प्रेरित करना और समाज को उस रूप में लाना जिस रूप में अपना जाट समाज पहले था, जो महाराजा सूरजमल जी के उसमें था। सर छोटू राम जी के चौधरी चरण सिंह जी एक गांव से उठ के एक PM बने, तो वो भी एक जाट ही थे। तो क्या नहीं कर सकता जाट, ये कहावत है बहुत। जाट हमेशा 36 कौम को साथ लेके काम करता है और संगठन जाटों का है ये हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे शिक्षा का है, जैसे हमने एक नाम दिया जाट कैंपस, उसका अभी नाम बदल के हमने कर दिया है धन्ना जाट भगत कैंपस। तो इस तरीके से उसमें हॉस्पिटल होगा, तो उसमें ये नहीं है कि हॉस्पिटल में जाटों के ही देखे जाएंगे मरीज सर्व समाज के देखे जाएंगे विशेष छूट के द्वारा। प्लस उसमें शिक्षा का है, स्कूल है, कॉलेज है, वो खोले जाएंगे तो उसमें सर्व समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जाटों की विशेष छूट होगी, अदर समाज को भी छूट मिलेगी। तो सब पूरे समाज को लेके, सर्व समाज को लेके ही एक संगठन इस मुद्दे पे कार्य कर रहा है, जो जाट कैंपस धन्ना भगत के नाम से जो जाना जाएगा, जिसकी हमें 7 जाट कैंपस बना रहे हैं, जैसे दिल्ली में, आगरा में, और क्या कहते हैं रोहतक हरियाणा में, अपना क्या कहते हैं जयपुर में जो पहला जाट कैंपस जो स्टेबल होगा वो यहाँ पे होगा अपना जयपुर में। उसके बाद टूंडला आगरा में होगा, उसके बाद अपना दिल्ली में। फिर अब नीचे चलते तो साउथ में अपने जैसे हैदराबाद की तरफ है जाट क्षेत्र है, अपना कर्नाटक में के भी काफ़ी जाट हैं, तो वहाँ भी बनेंगे। फिर ये जो सबसे बड़ा कैंपस होगा वो केवल एक जयपुर में होगा। उससे भी बड़ा एक कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं वो टूंडला में काफ़ी हद तक अपने जाट समाज हमारा साथ दे रहा है और जाट समाज से के भामाशाह काफ़ी साथ दे रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ भामाशाहों के बारे में कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे एक समाज को लेके अगर हम टीका टिप्पणी अपने समाज पे कुछ ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो ये कहीं ना कहीं शोभनीय बात नहीं है, वो निंदनीय है। क्योंकि हमारे जाटों के लिए हम ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का, जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके लिए, हमारे जाने माने भामाशाह हैं विकास रोय, उनके लिए, एक जाट समाज से अपने राजा राम मील जी हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। पहले कुछ समय पहले हनुमान जी को भी कुछ लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन जैसा हनुमान जाट नेता है वो सर्व समाज के लिए, आज कोई भी कौम का कोई भी कार्य होता है वो हर जगह जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती उससे पहले वो बंदा पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में कार्य कर ही रहे। इसी तरह चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्य किए, आज हनुमान बेनीवाल कर रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो भी अपनी रणनीति है, जो भी अपनी क्रियान्वयन चल रहा है, वो इस समय सरकार का नहीं है, ये केवल एक तानाशाही हो रहा है जिसमें प्रशासन सुन ही नहीं पा रहा है, मंत्रियों की नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है, प्रशासन अपनी जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। जैसे IAS अपना कोई भी IPS है वो नहीं सुन रहा, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा मंत्रियों की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पावरफुल जो पद जनता द्वारा दिया गया पद है उसकी गरिमा को बनाए रखें और सरकार ऐसे सख्त कदम उठाए कि कहीं न कहीं अपनी मर्यादित कार्य हों। ये जो अभी मैंने भरतपुर में भी गोलीकांड देखा है, कल परसों एक अपने एक उसके ऊपर हुआ, हॉस्पिटल हुआ था SMS में, ये भी हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कार्य करे सरकार तो थोड़ा अच्छा लगे।